नमस्कार, मैं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जितने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आखिर एमपीपीएससी या फिर जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसको क्रैक करने के लिए दिन भर में कितने घंटे हमें पढ़ाई करना चाहिए। एक दिन में कितने घंटे हम पढ़ें कि वह एग्जाम को हम इजीली क्रैक कर जाएं। देखिए, जितने भी टॉपर्स की बात कर लें या फिर जो इस एग्जाम में सक्सेसफुल हैं उनकी बात करें, तो उनके इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अधिक पढ़ाई जरूर की, दिन में अधिक घंटे तक जरूर पढ़े, लेकिन इतने भी अधिक घंटे तक नहीं पढ़े कि बोरिंग आ जाए, बोरियत हो जाए, उबाऊ लगने लगे पढ़ाई। इतने अधिक घंटे तक उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। और उन्होंने अधिक समय तक पढ़ाई की, लेकिन यदि अगर उन्होंने अधिक समय तक पढ़ाई की है तो साथ ही साथ उन्होंने निरंतर यानी कि कंटिन्यू पढ़ाई की है और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई की है। 3 पॉइंट हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। एक तो क्या, टाइम का सीधा संबंध है कंसंट्रेशन से, यानी कि आपकी एकाग्रता से। आप किसी टॉपिक को कितने एकाग्र होकर पढ़ते हैं, कितना ध्यान लगाकर आप पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप कंटिन्यू कितने हैं। आज आपने 10 घंटे पढ़ाई करी या फिर 12 घंटे पढ़ाई करी, या फिर कुछ आदर्शवादी बात करें कि 18 घंटे 17 घंटे आपने पढ़ाई कर ली। पिछले आप एक दिन में आपने 18 घंटे पढ़ाई करी, आगामी आपने 2 दिन तक पढ़ाई ही नहीं की, तो आपका रेशो क्या निकल के आया? 6 घंटे प्रतिदिन। दूसरी बात मैं क्या करता हूं कि कितने घंटे पढ़ाई करें, इसका संबंध हर एक व्यक्ति से अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल, मेमोरी क्षमता, दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो व्यक्ति कमजोर आईक्यू वाले हैं या फिर जिनको कम समय में याद नहीं हो पाता, अधिक समय उनको पढ़ना पड़ता, तब जाके कोई छोटा सा टॉपिक उन्हें याद होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले शुरुआती समय में जब आप पढ़ाई की शुरू करें, तैयारी शुरू करें, तो आप धीरे 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 अपना ध्यान उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि शुरुआती समय में आप अधिक समय तक बैठ नहीं सकते, अधिक समय तक उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आपका ध्यान, आपका दिमाग उस ओर नहीं होता, आपका दिमाग आदी नहीं होता पढ़ने का, यानी कि आपको हैबिट ही नहीं होती पढ़ने की। आपका दिमाग तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या, रील, सेल्फी ले लेते हैं, कहीं घूमने गए तो सेल्फी में ही व्यस्त हैं। इस प्रकार की चीजों में आपका दिमाग लगा रहता है, जिससे ध्यान बंटता है। ठीक, जब आप धीरे धीरे मोबाइल से दूरी बनाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल को त्याग दो, पढ़ाई के समय में नोटिफिकेशन ऑफ रखें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, केवल पढ़ाई पर ही फोकस करें। फोकस से मतलब ये है, कंसंट्रेशन से आप यदि कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो कम समय में ज्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे, जल्दी से कवर कर पाएंगे। यदि अगर आप तय कर लेते हैं कि दिन में मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, कर लीजिए 10 घंटे पढ़ाई। कंसंट्रेशन है ही नहीं, कंटिन्यूटी है ही नहीं। जब आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 घंटे बैठने का मतलब क्या? किताब खोल के बैठे रहेंगे। यदि आपका ध्यान है, आप बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं, तो आप 1 घंटे में भी 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी नहीं है तो 10 घंटे में भी 1 घंटे की पढ़ाई नहीं होगी आपसे। तो आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में डेली पढ़ना है। अब डेली कितना पढ़ना है? मैं कहूंगा कि आप अपने आप को घंटों में मत बांधिए। जो घड़ी के 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में अपने आप को मत फंसाइए, मत बांधिए। आपकी पढ़ाई इस आधार पर कीजिए कि आप टॉपिक कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए कि आज आपको दिन भर में 5 टॉपिक कंप्लीट करना है, 10 टॉपिक कंप्लीट करना है। इससे होगा क्या? देखिए, यदि अगर आपने अपने आप को समय में बांधा कि मैं आदर्श रूप से 10 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है, आपने यदि अगर उस दिन 9 घंटे भी पढ़ाई करी और 1 घंटे आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास नहीं आएगा कि मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की। यदि अगर आपने उस दिन टारगेट रखा कि 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है और आपने उस दिन यदि 4 टॉपिक भी कंप्लीट किए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, आपने उस सब्जेक्ट के 4 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। चाहे आपने 1 घंटे में कंप्लीट किए हो, 2 घंटे में कंप्लीट किए हो, या फिर 4 घंटे या फिर 10 घंटे में कंप्लीट किए हो।
यदि अगर आपने इस तरह से पढ़ाई की तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट की समझ तीनों ही डेवलप हो जाएगी। यदि अगर आप अपने आप को घंटे में बांधते हैं और जिस दिन आप वो टारगेट, अपना लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है कि 10 घंटे मुझे पढ़ना है, वो यदि अचीव नहीं कर पाते तो आप अपने आप को अपराधी समझ बैठते हैं, अपने आप को ऐसा गिल्ट फील कराते हैं कि आज मैंने 1 घंटे बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके उल्टे हम बात करें कि यदि टॉपिक में आप अपने आप को बांधते हो, अपने आप के टॉपिक के लक्ष्य निर्धारित करते हो, टॉपिक का एम रखते हो कि आज मैं 4 टॉपिक या 5 टॉपिक या 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। देखिए, ये टॉपिक कैसे निर्धारित करना है कि आज हम कितने टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आप कितने क्षमतावान हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है। क्या आपकी समझ इस स्तर की है कि आप 1 घंटे में 1 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं? डिपेंड करेगा कि टॉपिक का साइज कितना है। एक आदर्श रूप से हम बात करें कि 1 घंटे में 4 से 5 पेज आप याद कर सकते हैं इजीली, है ना। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करना है, ना कि घंटे में अपने आप को बांधना है। हॉर्स में अपने आप को मत बांधिए, घड़ी के कांटे में अपने आप को मत पिरोइए। तो अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आदर्शवादी रूप में कि मुझे केवल और केवल किताबी कीड़े बन के रह जाना है। किताबी कीड़ा मत बनिए, सभी को समय दीजिए, अपने दोस्तों को समय दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। और हाँ, लेकिन यह टाइम ऐसा नहीं कि स्टडी टाइम में आप उन्हें समय दें। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, फेसबुक वगैरह सभी के नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, ताकि आप जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल कर पाएं। इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई के पर्पज से इस्तेमाल कीजिए। इंस्टाग्राम पर रील देखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन साइलेंट में रील देखे जा रहे हैं, जहां आवाज नहीं आ रही, या फिर कान में टीवीएफ ट्रू वायरलेस हेडफोन्स लगा लिए हैं और देखे जा रहे हैं रील। इस प्रकार से अपने आप को धोखा मत दीजिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से अचीव कीजिए आप गोल। उस हिसाब से टारगेट करिए कि आज हम इतने टॉपिक कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, आदर्शवादी सोच मत रखिए कि 6 घंटे केवल सोना है, 2 घंटे नित्य कर्म और दुनिया के नहाना धोना ये सब कुछ करना है, साथ ही हम 18 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, 16 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों की मैं बात करता हूं, तो आदर्शवादी सोच हमें निकालना होगी कि हम जो प्रैक्टिकल है, हाँ ये हो सकता है कि हम दिन प्रतिदिन हमारी क्षमता बढ़ा करके दिन के हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लें। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, आप एक दिन 18 घंटे पढ़ जाएंगे, एक दिन आप 15 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे। तो 3 चीजें करिए। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको क्रैक करने से नहीं रोक सकता। कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक, ये तीनों चीजों को आप फॉलो कीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए और अपने आप की जो सफलता है उसको प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।